भी करेंगे। इससे पहले हम आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। जैसा आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे किस तरह शादी समारोह का आयोजन किया गया है और लोग काफ़ी मात्राओं में लोगों की भीड़ लगी हुई है इस शादी समारोह को लेकर। सभी में हर्ष व उल्लास दिखाई दे रहा है और आगे हम चलेंगे, यहाँ की सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जैसा आप देख रहे हैं किस तरह सिंदूर दान किया जा रहा है और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे किस तरह सिंदूर दान किया जा रहा है, किस तरह जो रीति रिवाज होती है, जो रस्मों रिवाज या प्रथा है शादियों की, सब अच्छी तरह से निभाई जा रही है। आप देख पा रहे होंगे दुल्हन सजी हुई है, दूल्हे भी यहाँ पे खड़े हैं जो काफ़ी आकर्षक का एक केंद्र बन रहा है और ऐसा नज़ारा बहुत कम ही देखने को मिलता है सामूहिक शादी। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे कई जोड़ों की सामूहिक विवाह हो रही है और ठीक हमारे साथ आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई जोड़े एक साथ बैठे हैं शादियों के लिए। तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। आपका नाम? रीतालाल मुंडा। सर, आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। अनुष्ठान में अच्छा लग रहा है। मैम, आपका नाम? जसिंता। कैसा लग रहा है आज इस शादी समारोह में आपकी? अच्छा लग रहा है। और आप लोग इस शादी समारोह को बहुत सालों से प्रतीक्षा करते हैं, ऐसी क्या खासियत होती है? मैं तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। जुड़ गए हैं इस सामूहिक विवाह के पंडित। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस समारोह के बारे में। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम गणेश चक्रवर्ती है, हम सिलीगुड़ी से आया। इस सामूहिक जो विवाह हो रहा है इसके बारे में कुछ बताइए, कब से ये चल रहा है? हम ये 3 साल से हम कर रहा है, हम 3 साल से हम आ रहा है यहाँ पर। और ये जो सामूहिक विवाह आज हो रही है ये आज सुबह कितने बजे से हो रही है? ये आपको शुरू हुआ 11 बजे से चालू हुआ, 11 बजे से चालू हुआ और 11 बजे से स्टार्ट हुआ, कब तक चलेगी? अभी खत्म हो गया। अभी खत्म हो गई है। कितने लोगों की यहाँ पे आपने शादी करवा दी? हम 16 जोड़ा का करा। आपने 16 और सोलह। ऐसे ही पार्टी बनाया हो गया है, अलग अलग जगह पे 16 लोगों की शादी होती है। सुनो ना, यह वो बनाए 4 जोड़ा का है, पंडित लोग नहीं आया तो कम आ गया, इसलिए हम 8 जोड़ा का शादी दिया। 16। जैसा आपने देखा एक पंडित काफ़ी लोगों की शादी करवा रहे हैं और आइए हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि उन्हें कैसा लगता है। आपका कैसा लग रहा है आज के समारोह में? ठीक, अच्छा लग रहा है। शादी हो रही है, खुशी है? खुशी है। आज का जो ये है आज सामूहिक विवाह का जो आयोजन रखा गया है, आप लोग इस सामूहिक विवाह का आयोजन का वेट कर रहे थे शादी के लिए? शादी के लिए क्या है? मतलब वेट कर रहे थे, इंतजार था आपको? हाँ, इंतजार था। आपका नाम? राधिका बाबा। राधिका। कैसा लग रहा है आज का विवाह समारोह? अच्छा लग रहा है? जैसा आपने देखा काफ़ी खुश है लोग यहाँ पे शादी समारोह का और ये हर साल होता है और कहीं ना कहीं इन लोग इंतज़ार करते हैं इस सामूहिक विवाह का। तो और हम इन जो सामूहिक विवाह इसके बारे में जानेंगे, यहाँ के अध्यक्ष से बात करेंगे, यहाँ कार्यकर्ताओं से जानेंगे इसकी पूरी जानकारी और आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं उनसे जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के जिला समिति के अध्यक्ष राजेश जी और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस शादी समारोह के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है
आपका धन्यवाद। हमारे चैनल। धन्यवाद आपको भी। सर मुझे शादी समारोह के बारे में कुछ बताइए। ये बनवासी समाज में जो शादी होता है ना, ये शादी बहुत एक्सपेंसिव होता है इन लोगों का। शादी करने से क्या होता है कि इन लोगों को पूरा गांव को भोज कराना होता है, तो फाइनेंशियली वीक होते हैं तो ये लोग शादी नहीं कर पाते। कभी कई लोग रिलेशन में भी रहते हैं लेकिन शादी उन लोगों का वैलिड नहीं होता है और समाज से वो लोग वंचित हो जाते हैं और ना वो लोग पूजा कर पाते हैं, ना वो कोई सक्षम लोग उनको शादी में बुलाते हैं, एक तरह से वंचित हो जाते हैं। बाद में परेशान होकर कोई दूसरी अन्य तरीका अपनाते हैं कि कोई दूसरे धर्म में जाके वो लोग शादी कर लेते हैं और शादी करने के साथ साथ अपने दो परिवार अपने राष्ट्र की मुख्य धारा से छूट जाते हैं और राष्ट्र की मुख्य धारा छूट जाते हैं। इसी की रोकथाम के लिए हमने एक तो ये बीड़ा उठाया 20 साल से, अब ये 13वां चल रहा है। बीच बीच में कभी इलेक्शन हो गया, कभी कोरोना हो गया, 6-7 साल हम लोग का छूट गया बीच में, लेकिन अब ये 13वां चल रहा है अपना। जैसा आपने सुना कि जो वनवासी शादी नहीं कर पाते, फाइनेंशियल उनका कंडीशन ठीक नहीं होता है और वो शादी करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं बताया कि उन्हें काफ़ी खर्च करने पड़ते हैं भोज के लिए और वो उतना नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं किसी और धर्म और जाति में जाकर शादी करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनका जो संस्था है उनका मकसद है उन लोगों को शादी करवाना और कहीं ना कहीं समाज से जोड़े रखना। अपने संस्कृति से भी बिछुड़ जाते हैं लोग, तो क्या संस्कृति से बिछड़ना अपने लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अपना कल्चर से बिछड़ जाते हैं तो अपना आइडेंटिटी भी बिछड़ जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र की मुख्य धारा से भी बिछड़ जाते हैं, तो इसलिए देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। कहीं ना कहीं आपकी संस्था उन लोगों को इस चीज़ में हेल्प करती है। ये पूरे समाज के सहयोग से ही होता है हमारे को, बिना समाज के सहयोग से हम कर ही नहीं पाते हैं आयोजन। धन्यवाद। जैसा आपने सुना, हमने बताया और भी हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जो शादी समारोह है उसके बारे में जानेंगे, तो आइए चलते हैं हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर बंगाल वनवासी जो संस्था है उनके पूरे उत्तर बंगाल के प्रेसिडेंट, तो हम बात करेंगे कमल जी से क्या है इसके शादी समारोह के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हो आपका SK लाइव। मेरे इस प्रकल्प में, इस प्रोजेक्ट में आप लोग आए और आप इसको कवर कर रहे हैं, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे। इस कार्यक्रम को देखने आए, इससे हमें और ज़्यादा हमारा कार्य बढ़ाने का उत्साह मिले। थैंक यू सर। ये जो शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है इसके बारे में हमें कुछ बताइए। वनवासी कल्याण आश्रम उत्तर बंगाल ये 13वीं बार आयोजन कर रहा है। लगभग 20 साल पहले हमारे जो कार्यकर्ता 19 कार्यकर्ता गांव में घूमते हैं, उन्होंने देखा कि एक बड़ी समस्या है वनवासी समाज में, शादी एक बड़ा खर्चीला कार्य है। चूँकि अभाव में रहते हैं वो, इसलिए वो नहीं कर पाते शादी। कई लोग ऐसे हैं जो साथ में रहने लगते, किंतु उनके रीति रिवाज से शादी नहीं होती, इसलिए उनको सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। सामाजिक मान्यता के बिना वो अपने घर के फंक्शन में या कोई उनके बेटे की भी शादी हो तो उसमें सम्मिलित नहीं हो सकते, उसमें वो कन्यादान नहीं कर सकते। इसका लाभ दूसरे समाज के लोग उठाते हैं और उनको अपनी मूल संस्कृति से काट देते हैं। ये एक बड़ी समस्या लगी, तो हमने प्रयोग के तौर पर लगभग 20 साल पहले 21 जोड़ों की शादी करी थी। तो लगा कि यह बहुत आवश्यक कार्य है। इस बार 13वीं बार हम ये शादी का आयोजन कर रहे हैं। कुल 108 जोड़ों की शादी है जो उत्तर बंगाल में लगभग सभी जगह से आए, टी गार्डन से, मुख्य रूप से जलपाईगुड़ी और ये जो सिलीगुड़ी के आसपास का क्षेत्र है वहाँ से ज़्यादा लोग। कब तक चलेगा शादी का कार्यक्रम? तो शादी तो लगभग संपन्न हो गई। सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था है। एक ही भोजन है, जो शहर के लोग आए हैं, गांव के लोग आए हैं, सारे लोग भोजन ग्रहण करेंगे। उसके बाद ये लोग शादी के बाद जो एक आनंद मनाते हैं, 1 घंटे तक अब आप देखेंगे कि बड़ा आनंद मनाएंगे, नाचना गाना इनका चलेगा। तो शादी इनको लगता अपना परिवार का आयोजन है, इसलिए वो एक आनंद मनाने का काम होता है। सामान दे रहे आप लोग शादी में? हम बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं जगाना चाहते कि सब कुछ फ्री में मिल रहा है। जो एकदम आवश्यक सामान है वही हम देते हैं। हम मूल रूप से चाहते हैं इनका संस्कृति बची रहे, इसके कारण हम शादी कराते हैं, इनको मान्यता मिले इसके कारण शादी कराते हैं। इसलिए हम वर वधू का कपड़ा, एक लोहे का ट्रक, बेडशीट, मच्छरदानी, थोड़ी मिठाई, थोड़े बर्तन, ऐसे थोड़े थोड़े सामान ही हम देते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं जगाते। हमने बात की कमल जी से और उन्होंने यहाँ की विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें बताई और हमने आपको
यहाँ की सीधी तस्वीरें भी दिखाई कि कैसे शादी हुई है यहाँ पे, और कहीं ना कहीं उनको ये समाज कल्याण जो वनवासी कल्याण आश्रम है उनके ये अनूठी पहल है, और यहाँ से ही नहीं कई जगहों से कई क्षेत्रों से लोग यहाँ पे आते हैं। तो हमने आपको यहाँ की सीधी तस्वीरें दिखाई, और ऐसे ही खबरें और अपडेट के लिए बने रहे SK लाइव पे। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 12th of May 2023, Friday. Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800 866 855.